Hello, myself Veer Patel, student of Siddhivinayak Coaching Gondia. Today my topic is I am going to tell you about mechanism of breathing. तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो स्टेप्स होते हैं. पहला होता है इंस्पिरेशन, जिसको हम श्वास अंदर लेना बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना बोलते हैं. और फिर सेकेंड स्टेप होता है एक्सपिरेशन, जिसको हम फाउल एयर बाहर फेंकना बोलते हैं. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर फेंकना मतलब श्वास छोड़ना. अब इसके लिए हवा का अंदर और बाहर आने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसके कारण जो गैसेज होती है वो हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन ट्रैवल करती है. डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो रहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में. सबसे पहले डायफ्राम जो होता है वो थिन इलास्टिक कॉन्वेक्स होता है. कॉन्वेक्स मतलब इस तरीके का होता है और ये इलास्टिक होता है और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो इसके नीचे या ऊपर आने से थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है इसके कॉन्ट्रैक्शन से. और फ्रेनिक मसल्स जो रहती है वो इसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है. उसके अलावा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि दोनों इंटरकोस्टल के पार्ट हैं. एक्सटर्नल जो रहता है वो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है. एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल दोनों रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों का फंक्शन अलग है और दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल जो रहते हैं वो नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बट जो इंटरनल रहते हैं वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन और फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. अब इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होना ज़रूरी है. सबसे पहला है डॉर्सल. डॉर्सल मतलब बैक रीजन, जहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है. उसके बाद वेंट्रल. वेंट्रल मतलब वो सामने वाला रीजन जहाँ हमारा स्टर्नम प्रेजेंट है. उसके अलावा है एक पोस्टीरियर. पोस्टीरियर मतलब एब्डोमिनल रीजन यानी कि निचला हिस्सा. और उसके बाद है एंटीरियर. एंटीरियर मतलब हमारा ये वाला हिस्सा जहाँ हमारे क्लेविकल्स यानी कॉलर बोन्स प्रेजेंट है. तो अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन 4 स्टेप्स में ही पूरे होते हैं. और इंस्पिरेशन में मेन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स. सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लिफ्ट करते हैं स्टर्नम को और रिब्स को. उनके लिफ्ट होने से जो थोरासिक वॉल्यूम रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और ये थोरासिक वॉल्यूम जो रहता है हमारा वो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज़ होता है, मतलब ऐसे वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच में इंक्रीज़ होता है. और उसके अलावा फिर डायफ्राम जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. जब डायफ्राम फ्रेनिक मसल्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एंटीरो पोस्टीरियर मतलब इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा देता है. अब इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने से ओवरऑल थोरासिक वॉल्यूम बढ़ गया है. थोरासिक वॉल्यूम बढ़ गया है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया है. जहाँ पे पल्मोनरी आ गया वो लंग्स से रिलेटेड होता है. और उसके बाद जब ये सब, अब हमको पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली होते हैं एक दूसरे के. अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है सॉरी, तो प्रेशर कम हो जाएगा. और प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा और अंदर प्रेशर कम रहेगा. तो जैसे मैंने बताया जो प्रेशर ग्रेडियंट रहता है वो हायर से लोअर ट्रैवल करता है, तो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, तो वो 1 इंस्पिरेशन होता है. करते हैं एक्सपिरेशन से. एक्सपिरेशन भी 4 स्टेप में होता है. सबसे पहला स्टेप होता है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर हुए थे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं. जब वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं तो थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, बैक टू नॉर्मल आ जाता है. और डायफ्राम के भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आने से जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल आ जाता है. अब अगर वॉल्यूम अंदर का कम हो गया है और प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बदले थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यानी हायर टू लोअर जाएगा, मतलब अंदर से बाहर हम हवा फेंक देंगे, तो उसको एक एक्सपिरेशन बोलते हैं. एक बार फिर से रिकैप करते हैं. इंस्पिरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. उसके बाद वॉल्यूम, ओवरऑल जो वॉल्यूम रहता है वो इंक्रीज होता है, प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हवा अंदर से बाहर आती है. उसके बाद एक्सपिरेशन में जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं और डायफ्राम रहते हैं वो बैक टू नॉर्मल आते हैं, जिसके कारण जो वॉल्यूम रहता है वो कम हो जाता है. अब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा हायर टू लोअर, तो यानी अंदर से बाहर यानी एक्सपिरेशन.
इसके बाद आता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स हेल्प करते हैं। हमने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब हम फोर्सफुली मतलब इनहेल करते हैं, हवा अंदर लेते हैं, तो हमारा पेट फूलता है। वो इसीलिए होता है कि जब नॉर्मल इंस्पिरेशन तो चल ही रहा होता है, साथ में जो हमें अर्ज होती है और ब्रीथ करने की, वो एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू पूरी होती है। और यही होता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और इसमें फ़र्क ही होता है कि नॉर्मल में जो रहता है वो एक्सटर्नल काम करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो फोर्सफुल होता है उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल काम करते हैं। तो इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हमारा सबसे पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन चल ही रहा होता है, उसके साथ साथ जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, वो हमारे रिलैक्स्ड होते हैं। अगर वो रिलैक्स्ड होते हैं तो ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है अंदर का वो और बढ़ जाता है और प्रेशर और भी कम हो जाता है, जिसके कारण हम फोर्सफुल इनहेल करने लगते हैं। तो ये होता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और फोर्सफुल एक्सपिरेशन मतलब होता है कि हम नॉर्मली तो एक्सपायर कर ही रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और हमारे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो होता है वो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ होता है, और वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण अंदर से बाहर हम फोर्सफुली एक्सहेल कर देते हैं। तो यही था आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।